अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह खबर हर किसी के लिए एक बड़ा सबक है जो अपने दस्तावेज के फोटोकॉपी को लेकर लापरवाह रहते हैं, क्योंकि अगर इसका फर्जी इस्तेमाल हुआ तो आपकी भी हालत मध्य प्रदेश के भिंड के रवि की तरह हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सैलरी 6,000, 3.5 करोड़ टैक्स का नोटिस। अपने दस्तावेजात को लेकर रही होशियार। मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले ये हैं रवि गुप्ता। प्राइवेट कंपनी में 6,000 रुपए की नौकरी करते हैं, लेकिन इनके अकाउंट से 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया और इस मामले में इनकम टैक्स ने 3 करोड़ 49 लाख का टैक्स नोटिस भेज दिया है। नोटिस तकरीबन 10 माह पहले आया और आज टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। वो मेरी कंप्लेंट कहीं भी नहीं ली गई है, तो कोई बोलता है मुंबई में कंप्लेंट होगी, कोई बोलता है आपकी एमपी में कंप्लेंट होगी, कोई बोलता है ग्वालियर होगी, कोई बोलता है पंजाब रहते तो पंजाब में होगी। तो ये कंप्लेंट नहीं ली गई, तो फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट का जरिया अपनाया। ऑनलाइन कंप्लेंट में महाराष्ट्र पुलिस को ही कंप्लेंट की मैंने, और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ मैंने एक एमपी पुलिस में कंप्लेंट की। इस पर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो मैंने एक डीजीपी को एक मेल किया, एसपी ग्वालियर। मामला इनकम टैक्स महकमे से जुड़ा है। ऐसे में इनकी शिकायत पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच भी खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रही है। अब आप पूरा मामला समझिए। दरअसल रवि गुप्ता के साथ धोखाधड़ी हुई है। मुंबई के मलाड में वाक़े एक्सिस बैंक में चिया ट्रेडर्स के एक अकाउंट में 2011 से 12 में 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर रवि को नोटिस भेजा। रवि की माने तो उसका पैन कार्ड की कॉपी, उसकी फोटो और फर्जी सिग्नेचर से ये अकाउंट खोला गया है। इसमें संबंधित और भी जानकारी एकत्रित की, स्टेटमेंट निकलवाया है बैंक से, तो मुझे उसमें निकल के आए 132 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, और जो कि मेरे द्वारा ओपन नहीं हुआ है ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो सिर्फ मेरा पैन कार्ड यूज किया गया है, एक मेरी फ़ोटो लगी हुई है जो कि मैंने यूज नहीं किया है, अकाउंट मैंने ओपन नहीं कराया है। ये बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ये बैंक और बिचौलियों के बीच की साठगांठ से ऐसे अकाउंट खुलवाकर ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला तो नहीं है। सवाल कई हैं। अगर रवि के दस्तावेजात का फर्जी इस्तेमाल हुआ तो बैंक अकाउंट खोलने से पहले बैंक ने कैसे वेरीफाई किया? रवि के नाम से मुंबई के पते पर फर्जी अकाउंट खोला गया, जबकि इस पते से रवि का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर रवि गुप्ता को टिया ट्रेडर्स का प्रोप्राइटर बताया गया है तो उसके एड्रेस को कैसे कंफर्म किया गया? बैंक के फील्ड वेरिफिकेशन में उसके नाम से पर्सनल कार और गुड्स वैन कैसे वेरीफाई किया गया? जबकि रवि का कहना है कि अभी तक उसके नाम ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। इतना बड़ा मामले में रवि की शिकायतों को ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुनने को तैयार है और ना ही किसी रियासत की पुलिस। ऐसे में मुतासिर रवि कहां जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चिल्लाई कलां का दौर जारी है, लिहाजा वादी कश्मीर में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मुसलसल हो रही बर्फबारी 4 दिन के बाद थम गई, जिसके बाद आवाम ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी ने लोगों पर सितम ढाया है। लगातार होने वाली बर्फबारी ने फौज के जवानों समेत 12 लोगों की जान ली, जिसमें आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन श्रीनगर में 4 दिन के बाद बर्फबारी थम गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। वादी के कई पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने के लिए सरकारी मशीनरी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में सभी लिंक रोड से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हम तो 3 दिन से लगे रहे, सोमवार से हम बर्फ उठा रहे हैं रोड में, सब रोड में, लिंक रोड में, और जो छोटे छोटे लिंक रोड हैं उनमें हम बर्फ उठा रहे हैं। तो कितनी बर्फ गिरी इन 4 दिन के? बहुत बर्फ गिरी है जी, बहुत बर्फ गिरी है। तो इससे पहले आपने देखा कि इतनी बर्फ गिरी है? जब हम छोटे थे उस वक्त गिरते थे, ये जो 10-20 सालों में इतना नहीं गिरे। तो कहाँ आपने सफाई की अभी? हमने जवाहर नगर क्लियर किया, पूरा क्लियर किया है। अब राजबाग थोड़ा सा भी है तो कर रहे हैं। गाँव तक भी पहुँचे, लेकिन अभी बहुत से दूर इलाके ऐसे हैं जहाँ मशीनरी ना पहुँची नहीं, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे। और
पेड़ दरख्त उखड़ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है, मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और दिल्ली में जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पर पार्टियों के अंदर जो है टिकट बंटवारे हो रहे हैं, टिकटों की जो फहरिस्त जारी हो रही है। इस सिमत में बीजेपी की जानिब से भी हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में इसका ऐलान कर दिया जाए और बता दिया जाए कि आखिर कौन सी सीट से कौन खड़ा होगा, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर हैं मनोज तिवारी, वो कुछ कहने जा रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन प्रत्याशियों पर, उम्मीदवारों पर अपनी मुहर लगा दी है, वो आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस समय हम 57 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। 70 में 57 उम्मीदवारों की घोषणा अभी करने जा रहे हैं और जिसमें 11 एससी समाज से लोग हैं और आज घोषित होने वालों में 4 महिलाएं हैं। और अब मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूं। नरेला 1 नंबर जिसका है विधानसभा का, वहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री नीलदमन खत्री। विधानसभा नंबर 3 तिमारपुर, यहां से श्री सुरेंद्र सिंह बिट्टू। विधानसभा नंबर 4 आदर्श नगर से श्री राजकुमार भाटिया। विधानसभा नंबर 5 बादली, यहां से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री विजय भगत। नंबर 6 रिठाला, रिठाला से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री मनीष चौधरी। नंबर 7 बवाना, ये एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री रविंद्र कुमार इंद्राज। रविंद्र कुमार इंद्राज। नंबर 8 मुंडका, मुंडका से हमारे उम्मीदवार होंगे मास्टर आजाद सिंह। नंबर 9 किराड़ी, किराड़ी से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री अनिल झा। विधानसभा नंबर 10 सुल्तानपुर माजरा, ये भी एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं श्री रामचंद्र छावरिया। नंबर 12 मंगोलपुरी, ये भी एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री करम सिंह कर्मा जी, करम सिंह कर्मा। नंबर 13 रोहिणी, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री विजेंद्र गुप्ता। नंबर 14 शालीमार बाग, यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। नंबर 15
सकूर बस्ती, यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं डॉक्टर एससी वत्स। नंबर 16 त्रिनगर, यहां से उम्मीदवार हैं श्री तिलक राम गुप्ता। नंबर 17 वजीरपुर विधानसभा, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल। पंजाबी कम्युनिटी से हैं। 18 मॉडल टाउन से उम्मीदवार हैं श्री कपिल मिश्रा। 19 नंबर सदर बाजार से श्री जयप्रकाश। विधानसभा नंबर 20, जेपी, श्री जयप्रकाश जेपी। विधानसभा नंबर 20 चांदनी चौक, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री सुमन कुमार गुप्ता। नंबर 21 मटिया महल, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री रविंद्र गुप्ता, जो प्रदेश में महामंत्री हैं, पूर्व महापौर भी हैं। नंबर 22 बल्ली मारान, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्रीमती लता सोढ़ी। नंबर 23 करोल बाग, ये एससी सीट है, श्री योगेंद्र चांदोलिया। नंबर 24 विधानसभा नंबर 24 पटेल नगर, ये भी एससी सीट है, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री प्रवेश रतन जी, श्री प्रवेश रतन। नंबर 25 मोती नगर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री सुभाष सचदेवा। नंबर 26 मादीपुर, यह भी शेड्यूल का सीट है और यहां से उम्मीदवार हैं श्री कैलाश सांखला। 29 तिलक नगर, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री राजीव बब्बर। नंबर 30 जनकपुरी, बीजेपी उम्मीदवार हैं यहां से श्री आशीष सूद। 31 विकासपुरी से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री संजय सिंह। 32 उत्तम नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण गहलोत। नंबर 33 द्वारका से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री प्रद्युम्न राजपूत। 34 मटियाला से बीजेपी उम्मीदवार श्री राजेश गहलोत। नंबर 35 नजफगढ़, बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अजीत खड़खड़ी। 36 ब्रजवासन से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री सतप्रकाश राणा। 37 विधानसभा पालम, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री विजय पंडित। 39 राजेंद्र नगर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं सरदार आरपी सिंह।
41 जंगपुरा, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी। इमप्रीत सिंह बख्शी। 43 मालवीय नगर, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री शैलेंद्र सिंह मोंटी। 44 आरके पुरम, आरके पुरम से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अनिल शर्मा। 46 विधानसभा नंबर छतरपुर, छतरपुर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुए श्री ब्रह्म सिंह तंवर। 47 देवली, ये एससी सीट है और यहां से उम्मीदवार हैं श्री अरविंद कुमार। 48 अंबेडकर नगर, यहां ये भी एससी सीट है, यहां से उम्मीदवार हैं श्री खुशीराम, ये भी पहले मेयर रह चुके हैं। 50 ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश से हमारी उम्मीदवार हैं श्रीमती शिखा राय। 52 नंबर 52, ये मैं नंबर जो बोल रहा हूं सब विधानसभाओं का नंबर है। 52 तुगलकाबाद, और यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के श्री विक्रम विधोड़ी, ये हमारे सांसद रमेश विधोड़ी जी के भतीजे हैं। 53 बदरपुर, बदरपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री रामवीर सिंह विधोड़ी। रामवीर सिंह विधोड़ी। 54 ओखला, ओखला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री ब्रह्म सिंह। नंबर 55 त्रिलोकपुरी, ये त्रिलोकपुरी एससी सीट है, यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की श्रीमती किरण वैद। 56 कोंडली विधानसभा, ये भी एससी सीट है रिजर्व, यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के श्री राजकुमार ढिल्लों। 57 पटपड़गंज श्री रवि नेगी। 58 लक्ष्मी नगर श्री अभय कुमार वर्मा। 59 विधानसभा 59 विश्वास नगर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री ओपी शर्मा। 61 गांधीनगर, यहां से गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अनिल वाजपेयी। 64 रोहतास नगर, यहां से बीजेपी कैंडिडेट हैं श्री जितेंद्र महाजन। 65 सीलमपुर, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री कौशल मिश्रा। 66 घोंडा विधानसभा, बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अजय महावर। 67 बाबरपुर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री नरेश गौड़।
68 गोकुलपुर एससी सीट है, यहां से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री रंजीत कश्यप। 69 मुस्तफाबाद, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री जगदीश प्रधान। नंबर 70 करावल नगर विधानसभा, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट। ये हमारे 57 उम्मीदवार आज घोषित किए जा रहे हैं और जो बाकी सीटें हैं वो भी हम जल्दी ही घोषित करेंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ ये विजेताओं की टीम है और हम पूर्ण बहुमत से ये 2020 का विधानसभा जीतने की तरफ अग्रसर हैं। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडा पे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को दिल्ली के हर घर तक पहुंचाकर हम अपना परिचय देंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस पॉजिटिविटी के रास्ते पे, और हमारे अन्य उम्मीदवार बहुत जल्दी आप सबको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, सीधे तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। आपने सुना यहां पर 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बाकी के जो बचे हुए हैं उनका नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। नरेला से नील दमन खत्री को मैदान में उतारा गया है और साथ ही आपको बता दें कि सीलमपुर से कौशल मिश्रा होंगे, ओखला से ब्रह्म सिंह को टिकट दिया गया है, कोटली से राजकुमार ढिल्लो, ये ऐसी सीट से हैं। अंबेडकर नगर खुशीराम। तो 57 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स का नाम भी जल्द ही बताया जाएगा और कौन सी सीट से कौन लड़ेगा इसका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। निर्भया केस में नया डेथ वारंट जारी किया गया है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी कसूरवारों को फांसी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि नया डेथ वारंट जारी किया गया है। सुबह से ही इस खबर पर जी सलाम की नजर बनी हुई है और इसको हम पल पल फॉलो कर रहे हैं, इस पर अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निर्भया केस में नया डेथ वारंट जारी किया गया है और अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे कसूरवारों को फांसी होगी। बहुत कोशिश की जा रही थी जितने कसूरवार हैं कि उनको मौका मिल जाए, किसी तरीके से वो बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो वकील है वो तरह तरह की दलीलें पेश कर रहे थे। लेकिन अब जो नया डेथ वारंट जारी किया गया है निर्भया केस में, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे कसूरवारों को फांसी होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है निर्भया केस में और इस मामले को लेकर अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे कसूरवारों को फांसी होगी। सभी की नजरें इस पर अटकी हुई थी कि आखिर कोर्ट की जानिब से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा और अब यह साफ कर दिया गया है कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे कसूरवारों को फांसी होगी।